बच्चों, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में, जिसमें हम लोगों ने उनके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि एक जलवायु वैज्ञानिक होने के नाते उन्होंने विश्व के विभिन्न भूभागों के जलवायु का अध्ययन किया था और तमाम सारे प्रमाण एकत्रित करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे थे कि विश्व के विभिन्न भूभागों में जलवायु पेटियों की दशाओं में अंतर पाया जाता है, यानी एक ही जगह पे विभिन्न प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए उन्होंने विशेष रूप से उनके दो उद्देश्य थे। उद्देश्य थे कि टू एक्सप्लेन द मेजर क्लाइमेटिक चेंजेस अकर्ड इन द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, यानी जो विश्व पृथ्वी का इतिहास है उसमें जो क्लाइमेटिक चेंजेस आए हैं वो उसका एक्सप्लेनेशन करना था। दूसरा ये करना था, एक्सप्लेनेशन व्याख्या ये करनी थी कि टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स, ओरिजिन ऑफ माउंटेन्स, आइलैंड आर्क्स एंड फेस्टून्स, यानी जो विश्व पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के महाद्वीप पाए जाते हैं, महासागर पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं और द्वीपीय चाप जो पाए जाते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये दो उद्देश्य लेकर वेगनर आगे बढ़े थे। और उन्होंने ये पाया था अपने उस अध्ययन में कि पृथ्वी में उन्होंने ये कहा था कि अगर ये जलवायु की दशाओं में अंतर पाया जाता है तो उसके सिर्फ दो कारण हो सकते हैं। ये कल हमने डिस्कस किया था। एक तो ये हो सकता है कि महाद्वीप स्थिर रहे हों और जलवायु पेटियों की में स्थानांतरण हुआ हो। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि ऐसा हो सकता है कि जलवायु पेटियां जो है वो स्थिर रही हों लेकिन महाद्वीपों के स्थान में परिवर्तन हुआ हो। तो दूसरा वाला जो पॉइंट था, इस बात पर उन्होंने फोकस किया और इसी को आधार मान के अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने ये कहा कि जलवायु पेटियों के स्थानांतरण के कोई प्रमाण पृथ्वी के इतिहास में नहीं मिले हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो महाद्वीप हैं इनके स्थानों में परिवर्तन हुआ है। इसलिए जो दूसरा पॉइंट इनका रहा है, इसी पॉइंट को आगे लेकर वो बढ़ते रहे। और क्या कहा उन्होंने फिर आगे वेगनर ने कि यही बात उन्होंने कही, फिर इस चीज को सिद्ध करने का उन्होंने प्रयास किया कि जलवायु पेटियों के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर परिवर्तन हुआ है तो महाद्वीपीय भूभागों को, महाद्वीपीय भागों की स्थिति में परिवर्तन हुआ, यानी उन्होंने अपना स्थान परिवर्तित किया है। कहीं ना कहीं वो एक जगह पर स्थिर नहीं किए, निरंतर उनमें गति रही है, निरंतर उनमें मूवमेंट रहा है, जिसकी वजह से एक ही जगह पर विभिन्न समयों में अलग अलग प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रमाणों को एकत्रित किया था। तो ये बात थी वेगनर की। अब हम बात करें कि वास्तव में उनकी थ्योरी की शुरुआत और उनके सिद्धांतों की बात क्या थी, बेसिक चीज क्या थी। तो हम बात करेंगे बेसिक प्रीमाइज ऑफ द थ्योरी, यानी वेगनर के सिद्धांत का जो मूल प्रारूप है वो क्या है। वेगनर ने क्या कहा था, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑफ पैलियोक्लाइमेटोलॉजी, तमाम तरह के जो प्रमाण हैं, ठीक है, पूरा जलवायु और पूरा पाषाण और जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र और जियोफिजिक्स के आधार पर वेगनर ने कहा कि लैंड मासेस वेर यूनाइटेड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ वन लैंड मास, दैट इज पैंजिया। तमाम सारे प्रमाण जो उन्होंने एकत्रित किए वेगनर ने, उस प्रमाणों के आधार पर उन्होंने ये कहा कि वर्तमान में जो महाद्वीपीय भूभाग में दिख रहे हैं, जो स्थलखंड दिख रहे हैं, वो प्रारंभ में कब उन्होंने पीरियड माना कि कार्बोनिफेरस काल से पहले, उन्होंने ये कहा कि ये सारे के सारे स्थलखंड एक में मिले हुए थे और वो एक विशाल काय भूखंड था जिसका नाम उन्होंने रखा पैंजिया, जिसका मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी, यानी टोटल अर्थ। जो टोटल अर्थ थी, आज के जो महाद्वीप है, इन सबका मिला हुआ रूप था कार्बोनिफेरस काल से पहले, और उसको उन्होंने कहा था पैंजिया नाम का एक महाद्वीप, विशाल काय महाद्वीप था। वर्तमान में जो महाद्वीप हमें दिख रहे हैं वो इसी के हिस्से हैं। उसके बाद उन्होंने कहा था ये जो पैंजिया महाद्वीप है, इस पैंजिया महाद्वीप के चारों तरफ एक ह्यूज वाटर बॉडी है, विशाल जो है वो जलीय भूभाग है, और उस विशाल जलीय भूभाग को उन्होंने नाम दिया था पैंथालासा। यहाँ आप देख रहे हैं, ये पैंथालासा है वो जलीय भूभाग जो वर्तमान का प्रशांत महासागर है। यही प्रशांत महासागर प्रारंभ का पैंथालासा महासागर था जो पैंजिया को चारों तरफ से
घेरे हुए था। इनके अलावा छोटे मोटे सागर और भी चीजें उस पेंजिया पर विस्तृत थी, पर विशालकाय जो ह्यूज वाटर बॉडी थी वो पैंथलासा था। एक बात उन्होंने और ये कहा कि ये जो स्थल खंड था विशाल पेंजिया, ये पेंजिया दो हिस्सों में बटा हुआ था। दो हिस्सों में, यानी एक हिस्सा उत्तर का, दूसरा हिस्सा दक्षिण का। तो जो उत्तर का पार्ट था, नदर्न पार्ट ऑफ पेंजिया वाज नेम्ड एज लॉरेशिया। वेगनर ने उसका नाम लॉरेशिया कहा, या उसी को अंगारा लैंड भी कहते हैं। अंगारा लैंड का जो उत्तरी भाग था किसका? पेंजिया का। और जो दक्षिणी भाग था पेंजिया का, उसको कहा गोंडवाना लैंड। तो दो तरह के स्थल भाग थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड उस पेंजिया में। उसके बाद क्या था? इन बिटवीन वास्ट टेथिस सी, और फिर इन दोनों विशाल भूभागों, विशाल ब्लॉक्स के बीच में एक पतला जो भूसन्नति थी जिसका नाम था टेथिस, यानी टेथिस सागर के नाम रूप में एक भूसन्नति इनके बीच में स्थित थी। तो इस तरह से पूरे पेंजिया का निर्माण था कि पूरा जो स्थल भूभाग था महाद्वीपीय भाग पेंजिया नाम का, उसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड और उसका दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहा इन्होंने, वेगनर ने। और उसके बीच में एक भूसन्नति थी जिसको कहा टेथिस सागर। उसी भूसन्नति का वर्तमान में अगर हम देखें तो जो भूमध्य सागर है वो उसी का अवशेष है। इस तरह से पेंजिया का उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन किया था और ये कहा था कि इसी पेंजिया के डिसरप्शन से ही, टूटने से ही वर्तमान के महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ है। आप देखें, जैसे ये कहा फिर उन्होंने, आप देखा कि ये जो पेंजिया था कार्बोनिफेरस काल से पहले, उन्होंने कहा वेगनर ने, फ्रॉम कार्बोनिफेरस पीरियड पेंजिया वाज डिसरप्टेड। ठीक है, पेंजिया क्या हुआ? विखंडित होने लगा। एंड ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट पीरियड, लगातार उसके बाद से, एंड ब्रोकन लैंड मासेस ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम ईच अदर। तो पेंजिया जो है कार्बोनिफेरस काल के बाद से टूटना शुरू हुआ और टूट के जो भी ब्रोकन लैंड मास थे, टूटे हुए हिस्से थे, वो इधर उधर बिखरने लगे। ठीक है, एक दूसरे से दूर जाने लगे और उसकी वजह से ही प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिस बिकेम पॉसिबल। वर्तमान के जो महाद्वीप हैं और महासागर हैं, उनकी जो स्थिति है वो संभव हो पाई है। यानी उस कार्बोनिफेरस काल से पहले के महाद्वीप यानी विशाल स्थलखंड पेंजिया के विखंडन के फलस्वरूप ही वर्तमान के महाद्वीप और महासागर अस्तित्व में आए। ये पूरी उनकी फिलॉसफी थी वेगनर की। लेकिन अब ये सब कैसे हुआ? कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा पेंजिया बना रहा हो और उसके बाद उसमें जो है वो टूट फूट हुई हो? तो इतने बड़े विशालकाय भूभाग का टूट फूट होना या इधर उधर इतनी हजारों किलोमीटर दूर जाना, ये भी आसान काम नहीं था, आसानी से संभव नहीं था। तो उन्होंने इसके लिए कहा, ये जो पेंजिया था उसके लिए कुछ उत्तरदायी बल हैं, जिन बलों की वजह से पेंजिया टूटा है और उसमें मूवमेंट हुआ है। यह लिखा हुआ फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्ट, यानी विस्थापन के लिए उत्तरदायी बल। उन्होंने कहा कि जाहिर है इतना बड़ा भूभाग अगर टूटा है और इधर उधर हजारों किलोमीटर दूर बिखरा है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई शक्ति होगी जिसकी वजह से ये विशालकाय भूभाग धीरे धीरे टूटा, विखंडित हुआ। विखंडित होने के बाद इधर उधर भी फैला, बड़े बड़े विशालकाय महाद्वीपों के रूप में और महासागरों के रूप में आकर हमारे पास है। तो उसके लिए निश्चित रूप से कोई ना कोई बल उत्तरदायी होगा। तो उन्होंने दो बल का जिक्र किया, दो तरह की शक्तियों का, दो तरह के बलों का जिक्र किया उन्होंने। पहला बल तो ये कहा कि ग्रेविटेशनल डिफरेंशियल फोर्स एंड फोर्स ऑफ बुयांसी, यानी एक तो गुरुत्वाकर्षण का बल और दूसरा प्लवनशीलता का बल है। ये दोनों बल ऐसे हैं जो एक साथ काम करते हैं। तो जो टूटे हुए भूभाग थे उस पेंजिया से, उनका मूवमेंट किधर हुआ? इक्वेटर वर्ड मूवमेंट हुआ, यानी भूमध्य रेखा की ओर वो भूखंड मूव किए, वो महाद्वीप मूव किए। उसका कारण था डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स और प्लवनशीलता का बल। इन दो, हालांकि ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, लेकिन पृथ्वी की स्थिति ऐसी है कि वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसलिए वो एक दूसरे के विरोध में काम ना करके, बल्कि इस तरह से उनका असर होता है कि उनका झुकाव जो है, जो फोर्स जो है, बल लगता है, वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र की तरफ लगता है। इसलिए कुछ भूभाग जैसे यूरोप है और स्पेशली वो किस तरफ, अफ्रीका है वो किस तरफ उसने मूव किया? उत्तर यानी इक्वेटर वर्ड की तरफ मूव किया, यानी भूमध्य रेखा की ओर मूव किया। उस समय, जिस समय इन्होंने बात की थी, ये कहा था कि पृथ्वी की स्थिति ऐसी थी इस पेंजिया की कि हमारा जो दक्षिणी ध्रुव है वो कहाँ था? साउथ अफ्रीका यानी ट्रांसवाल के आसपास था। जाहिर है वो सब
उत्तर की तरफ यानी इक्वेटर वर्ल्ड की तरफ मूव किया, जिसके लिए उत्तरदायी बल था ये। फिर देखा कि विश्व में खास तौर से जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हैं, वो महाद्वीप पश्चिम की तरफ मूव किए हुए हैं, तो उसके लिए भी कोई ना कोई उत्तरदायी बल होगा। तो उन्होंने कहा कि इन महाद्वीपों के विशेष रूप से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के लिए इनका मूवमेंट जो है पश्चिम की तरफ हुआ है, तो अगर ये पश्चिम की तरफ स्थापित हुए तो उसके लिए जो बल उत्तरदायी होगा उसका नाम इन्होंने दिया ज्वारीय बल। किसका? सन एंड मून का, यानी सूर्य का और चंद्रमा का ज्वारीय बल है, जिसकी वजह से ये विशालकाय महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका विस्थापित हुए किस तरफ? पश्चिम की तरफ। तो ये बात थी विस्थापन के लिए उत्तरदायी बलों की। अब इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे ये किस किस तरह से मूव किए और कौन कौन सा है जो वर्तमान महाद्वीप है किन स्थल खंडों से निर्मित हुआ, उसकी बातें हम आपसे कल डिस्कस करेंगे। आज अपनी बात हम यही समाप्त करेंगे। धन्यवाद।